तो इस खास पेशकश में बात ईरान की जाए। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। दावा ये कि 2 दिन में बड़ा नरसंहार हुआ है ईरान में अब तक जो मौत का आंकड़ा था वो 3000 था, लेकिन अब ईरान इंटरनेशनल की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान में 12,000 लोगों की हत्या की गई है। 8 और 9 जनवरी की रात को 12,000 लोग मारे गए हैं। ये दावा ईरान इंटरनेशनल की तरफ से किया गया है। मारे गए ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के युवा हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो सड़कों पर उतरे हुए थे। 12,000 लोगों की हत्या हुई है ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक। वैसे ईरान की सड़कों पर जब भी विरोध की लहर उठती है तो उस लहर को कुचलने के लिए एक ऐसी फौज उतरती है जिसे वर्दी की जरूरत नहीं, जो कानून से नहीं बल्कि खौफ से चलती है। इसे बासिज कहते हैं। बासिज फोर्स कहा जाता है कि बासिज मारती नहीं बल्कि तोड़ देती है, शरीर को भी और रूह को भी। सवाल है कि बासिज को इतना बेरहम क्यों कहा जाता है? क्यों इसे ईरान के सुप्रीम लीडर का सुरक्षा कवच और आम जनता के लिए शैतान माना जाता है? ईरान में जो विद्रोह करता है, खामेनेई की बासिज उसे बूटों तले रौंद देती है। ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ जो आवाज उठाता है, 2 करोड़ वाली बासिज उसे गोलियों से छलनी कर देती है। ईरान में मौत का दूसरा नाम है खामेनेई की बासिज फोर्स, जो मारती नहीं तोड़ देती है। इन तस्वीरों के बीच आपको कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जो ना कि पुलिस की वर्दी में, ना सेना की, लेकिन इनके हाथों में डंडे, आंखों में नफरत और कंधे पर असॉल्ट राइफल। ये और कोई नहीं, ये हैं अयातुल्ला अली खामेनेई की बासिज फोर्स। ईरान की वो हिडन फोर्स जिसे दुनिया की सबसे खूंखार पैरामिलिट्री ताकतों में गिना जाता है। बासिज फोर्स के बारे में एक जुमला मशहूर है, ये मारती नहीं तोड़ देती है। यानी मौत तो एक बार आती है, लेकिन बासिज फोर्स के हाथ में गलती से अगर कोई पड़ जाए तो वो इंसान बस जिंदा लाश बनकर रह जाता है। बासिज कोई आम पुलिस फोर्स नहीं है, ये कोई ऐसी फोर्स भी नहीं जिसे आप दूर से पहचान लें, बल्कि बासिज ईरान के अंदर घुली हुई एक खामोश सेना है। ये ईरानियन समाज के भीतर बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें कोई पड़ोसी, कोई दुकानदार या कोई बेंच पर बैठा छात्र भी एक मुखबिर हो सकता है। बासिज की ताकत उनकी संख्या नहीं बल्कि उनकी पहुंच है। वो हर मस्जिद, हर यूनिवर्सिटी और हर दफ्तर में मौजूद हैं। वो जानते हैं कि कौन सरकार के खिलाफ बोल रहा है और उसका इलाज क्या है। 9 जनवरी को खामेनेई ने देश के नाम एक संबोधन पढ़ा। खामेनेई ने विरोध प्रदर्शन को अमेरिका का एजेंडा बताया। खामेनेई ने कहा कि ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं। और फिर ईरान की संसद ने सिफारिश की और प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बासिज फोर्स को सड़कों पर उतार दिया। इन 4 दिनों में बासिज फोर्स ने 500 से ज्यादा दंगाइयों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये आंकड़ा तो सिर्फ उन लोगों का है जिनकी जान गई। उन हजारों लोगों का क्या जो बासिज की हिरासत से टूटकर बाहर निकले। बासिज की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा उनकी निष्ठा है। इनकी वफादारी ईरान के संविधान या देश की जनता के प्रति नहीं, इनकी निष्ठा सीधे सुप्रीम लीडर के लिए होती है। उन्हें सिखाया जाता है कि शासन के खिलाफ उठने वाली हर आवाज अल्लाह के खिलाफ जंग है। ये एक स्वयंसेवी संस्था है जो सरकार के खिलाफ आंतरिक बगावत को रोकने के लिए बनाई गई।
यही वजह है कि ये अपनी ही जनता, अपनी ही बहनों और अपने ही भाइयों पर गोली चलाने में एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाते। बासिज फोर्स को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एक ब्रांच के तौर पर बनाया गया था। उस वक्त इस्लामिक क्रांति के नेता अली खुमैनी का मानना था कि ये संगठन हमेशा ईरान को अमेरिका से महफूज रखेगा। इसीलिए बासिज में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो गांवों से ताल्लुक रखते हैं और कट्टर मजहबी लोग हैं। स्थानीय स्तर पर यह संगठन मस्जिद के जरिए लोगों को नियंत्रित करता है। अब आपको बताते हैं बासिज का मतलब क्या होता है। बासिज एक फारसी शब्द है। बासिज का मतलब होता है लामबंदी। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद इसका गठन हुआ। बासिज में करीब 2 करोड़ सैनिक हैं, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच है। आज बासिज इस्लामी शासन का सबसे बड़ा दमनकारी हथियार है। 2009 और 2022 के विरोध प्रदर्शन को भी ईरान में बासिज के लड़ाकों ने ही कुचला था। एक बार फिर से ईरान में प्रदर्शन कंट्रोल का जिम्मा बासिज को मिला है। अमेरिका भी बासिज फोर्स को खूंखार फोर्स मानता है और उसने उसके कुछ कमांडर्स पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब तक आपने जाना कि बासिज ईरान की आज़ाद आर्मी नहीं है, बल्कि ये IRGC के तहत आती है। इसके बावजूद बासिज फोर्स की अपनी ब्रिगेड है। कौन कौन है वो ब्रिगेड जो ईरान में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, दिखाते हैं आपको। इमाम हुसैन ब्रिगेड आतंकवाद से जंग, इमाम अली ब्रिगेड की तरफ से दंगों से निपटना इसका काम है। फतेहिन यूनिट का काम है। गुप्त ऑपरेशन में ये एक्सपर्ट मानी जाती है। जो आर्म्ड ब्रिगेड है वो दुश्मनों से निपटना जानती है। एंटी राइट फोर्स दंगाइयों से निपटना, जासूसों का नेटवर्क विदेश तक इसका फैला हुआ। तो ये बासिज की अलग अलग ब्रिगेड हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। कुल मिलाकर ईरान एक ऐसा देश जो दुनिया के नक्शे पर अपनी कट्टरता और अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने कई बार बड़े विद्रोह देखे। हिजाब विवाद से लेकर आर्थिक बदहाली तक दुनिया को लगा कि शायद अब खामनेई शासन के दिन गिनती के बचे हैं। लेकिन हर बार हर बगावत को एक ऐसी ताकत ने कुचल दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सरकार से भी बड़ी है। वो ताकत है IRGC। कहा जाता है कि जब तक IRGC है तब तक खामनेई को कोई हटा नहीं सकता। ईरान एक ऐसा देश जो पिछले कई दशकों से दुनिया की महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। अमेरिका के कड़े प्रतिबंध, इजराइल के साथ तगड़ी दुश्मनी और देश के भीतर सुलगती बगावत की आग। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान का थियोक्रेटिक शासन यानी खामनेई की सत्ता इतनी चुनौतियों के बावजूद टिकी कैसे है? इनका जवाब 4 अक्षरों में छिपा है। I यानी इस्लामिक, R यानी रिवोल्यूशनरी, G यानी गार्ड और C यानी कॉर्प्स। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ये ईरान की वो पैरेलल शक्ति है जो सरकार से ऊपर है, कानून से परे है और जिसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के प्रति है। साल 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह की विदाई हुई और सत्ता मौलवियों के हाथ में आ गई। लेकिन नई सत्ता को डर था कि पुरानी उलट न कर दे। इसी डर से जन्म हुआ सिपाही पासदारान यानी IRGC का। शुरुआत में ये एक छोटी मिलिशिया भर थी, लेकिन आज ये 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिकों वाली एक ऐसी मशीन है
जिसके पास अपनी थल सेना, अपनी नौसेना और एयरफोर्स भी है। IRGC ईरान की संसद को रिपोर्ट नहीं करती। IRGC का बजट पारदर्शी नहीं है। IRGC सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह होती है। यानी IRGC अपने आप में एक सत्ता है, एक ऐसी सत्ता जो देश की राजनीति को कंट्रोल करती है। IRGC की असली ताकत सिर्फ बंदूकों में नहीं, बल्कि उसके खुफिया तंत्र और साइबर यूनिट में भी है। IRGC की इंटेलिजेंस यूनिट, ये यूनिट देश के भीतर उठने वाली हर विद्रोह को दबा देती है। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों को जिस क्रूरता से कुचला गया, उसके पीछे इसी तंत्र का हाथ था। IRGC की साइबर आर्मी, IRGC की साइबर यूनिट दुनिया की सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक है। ये न केवल इजराइल और अमेरिका पर डिजिटल हमले करती है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए ईरान के भीतर प्रोपेगेंडा फैलाने और विरोधियों को ट्रैक करने का काम भी करती है। एक सवाल यह भी कि ईरान पर प्रतिबंध है, इकोनॉमी डावाडोल है, उस पर तरह तरह के बैन लगे हैं, इसके बावजूद उसके पास पैसा कहां से आता है? तो इसका जवाब है IRGC सिर्फ एक फौज नहीं, बल्कि एक विशाल बिजनेस टाइकून भी है। खातम अल अनबिया, ये IRGC की इंजीनियरिंग कंपनी है। ईरान के बड़े बड़े डैम और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ठेके लेती है। तेल और गैस, विदेशी प्रतिबंधों के बावजूद तेल की तस्करी की बिक्री पर इनका एकाधिकार है। टेलीकॉम और बैंकिंग, ईरान के संचार तंत्र और कई बैंकों में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। स्मगलिंग एंड ब्लैक मार्केट, आरोप लगते हैं कि ईरान की सीमा से होने वाली तस्करी और ब्लैक मार्केट पर भी IRGC का ही कब्जा है। ईरान की कुल GDP का करीब 30 से 40% हिस्सा किसी न किसी तरह से IRGC की कंपनियों से ही आता है। जानकारों के मुताबिक जब तक IRGC खड़ी है, तब तक सत्ता सुरक्षित है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, वफादारी। IRGC के अफसरों को बचपन से ही इस्लामी मूल्यों और सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए खामनेई केवल एक लीडर नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। दूसरी वजह, ताकत खोने का डर। IRGC के कमांडरों के पास अथाह संपत्ति है और ताकत है। अगर शासन गिरता है तो वो सब कुछ खो देंगे, इसीलिए वो शासन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तीसरी वजह, बासिस। ये IRGC की वो वॉलंटियर फोर्स है जो ईरान के हर मोहल्ले, हर स्कूल और हर ऑफिस में मौजूद है। ये जनता के बीच रहकर जनता की जासूसी करती है। IRGC एक ऐसी दीवार है जिसके पीछे खामनेई की सत्ता महफूज है। ये सेना भी है, जासूस भी, कारोबारी भी और कट्टर विचारधारा की रक्षक भी। इंटरनेशनल लेवल पर इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है, लेकिन ईरान के भीतर ये वो लोहा है जिससे टकराना मौत को दावत देने जैसा है। जब तक IRGC का ये तंत्र अटूट है, ईरान में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की उम्मीद करना बेमानी लगता है, क्योंकि यहाँ सरकारें तो बदलती हैं, लेकिन रक्षक नहीं बदलते। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।